प्यारे बच्चों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ाएंगे। विभाजन सूत्र कैसे निकलेगा, देखो इसकी फार्मूला याद करने की जमा जरूरत नहीं भाई, सिर्फ न्यू याद रख लो। मान लिया एक बिंदु दे रखा है x1 y1 और भाई दूसरा बिंदु दे रखा है भाई x2 y2। मान लिया कोई भी बिंदु P है, इसने A अनुपात B में बांटा है, तो P के निर्देशांक क्यों कर करेंगे भाई, जमा आसान हो है। पहले लिखांगे भुज, मतलब जो पहला क्यों कर लिखेगा, इसकी स्केल गुणा करो, जमा में इसकी स्केल गुणा करो, तो ax2 जमा में bx1 बाई और बटे में इन दोनों का जोड़ a जमा b। ठीक है, फिर कोटि लिख देंगे। तरीका वो ay2 जमा में by1 बटे में a जमा में b बाई, यूँ हमारा कोटि हो गया। तो निर्देशांक के बन जाएंगे इसके ax2 जमा bx1 बटे a जमा b और कॉमा, क्योंकि पहला x का लिखना हुआ है, ay2 जमा by1 बटे a जमा में b। इस तरह से हमने जो है ना इसको फार्मूला बद्ध करना है, और फार्मूला की जमा जरूरत नहीं भाई, सीधा इसमें तुमने क्वेश्चन जो है ना निकालना। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए दे रखा है माइनस का, यू मान लिया यू है हमारा भाई, ए दे रखा है -1 और 7 भाई, और भाई बी दे रखा है 4 और -3। उस दो बिंदुओं के मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के विभाजित दे आड़ मान लिया यू पी बिंदु है, कोई भी यू 2:3 में बांटा इसने। ठीक है, तो आड़ा लिख देंगे, हल लिख के यू कहेंगे बस दिए गए बिंदु ए दे रखा है कितना -1 7 और बी दे रखा है भाई 4 और -3 में। माना आड़ा लिख देंगे बिंदु P ए बी को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। एक बता, इसमें बात बताऊं मैं, अंत विभाजित 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में बाह्य भी है। अंत का मतलब जो हमने बताया था बीच में प्लस का निशाना होगा, बाह्य अंधे जो है ना बीच में माइनस का आग्रह, बस इतना विभाजित करता है। आड़े लिख देंगे फिर P के निर्देशांक में, P के निर्देशांक जो लिख के और लिखो भाई भुज। तरीका वो ये बताया था, इसकी गुणा स्केल के पहले इसकी गुणा स्केल है और दोनों का जोड़, तो 2 गुणा में 4 जमा में 3 गुणा में -1 और बटे हुए भाई इन दोनों का जोड़ 2 जमा में 3 अनुपात का जोड़। लो इन ढंग से लिख दो आड़े, बस 4 दूनी 8 हो गया और कोमा नहीं यूँ का लो, और 3 1 -3 हो गया और बटे में का हो गया 3 तो 5 है, और वह 8 में तो 3 गए 5 हो गया, 5 बटे में 5 कितना आ गया कट के 1 आ गया भाई, ये हमारा भुज हो गया भाई। उसके बाद कोटि काटनी है तुमने। तरीका वो है, इसकी गुणा इसकी के लिया भाई 2 गुणा में -3 जमा में 3 की 7 के लिया 3 गुणा में 7 और भाई इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 2 गुणा 3। सीध में लिख दो, इसमें 3 दूनी 6 हो गया माइनस का और 7 दिया 21 भाई, और बटे में 5, 21 में तो 6 गए 15 हो गया, बटे में 5 कट के हमारा क्या आ गया 3 आ गया भाई। तो और लिख देंगे बिंदु P के निर्देशांक भाई, बिल्कुल आसान हो जाएगा, कितना 1 और 3, और यूँ हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन था पहला। उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन देखो एक बार ध्यान से भाई, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को
समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित 3 भागा में बांटा है भाई। ए इसका फिगर बना लो छोटा सा। यू ए बिंदु हो गया 4 - 1 और यू बी हो गया भाई कितना -2 और -3। इसके 2 बिंदु ले लिए, मान लिया यू वाला पी हो गया और यू क्यू हो गया, 3 भागा में बट गई है, बराबर बराबर भाग है। और लिख देंगे माना या फिर लिखो दिए गए बिंदु भाई ए दे रखा कितना 4 - 1 और भाई बी दे रखा हमारा कितना 2 -2 -3 भाई, इस तरह दे रखा है। और लिख देंगे माना बिंदु P व Q ए बी को समत्रिभाजित करते हैं, मतलब कहने का 3 भागा में इसने बांटते हैं भाई। ठीक हो गया। ये समत्रिभाजित में थोड़ा सा इसमें इसका फिगर अलग से देखो, 1 भाग यू हो गया, 1 यू हो गया, 1 यू है, पी आ रहा है तो पी तो 1 भाग और आन है और 2 न्यून हो गए। इसका मतलब पी से ना 1 अनुपात 2 में बांटेगा। न्यू क्यू ने लिखांगे, देखो क्यू तो नून 2 भाग बच गए, नून 1 बच गया तो 2 क्यू बांटेगा ये भी ना 2 अनुपात में 1 में भाई। ठीक है। और फिर लिखेंगे इसने बिंदु न्यू दिस इंप्लाई ला के बिंदु P ए बी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। वो बताया था मैं 2 1 भाग रहा, इस तरह 2 बच गए तो 1:2 बन गया। तो इस समय इसका फिगर दोबारा बनावांगे। यू ए हो गया 4 - 1 और यू बी हो गया बी मतलब -2 और -3 और यू पी बिंदु ले लिया भाई और 1:2 में बांटा इसने, बस इतना सा लिख देंगे। ये बार लिखेंगे पी के निर्देशांक भाई। तरीका वो ही चलेगा, पहले भुज लिखा भाई। इसका तरीका देखो, इसमें इसकी स्केल गुणा करी और इसकी स्केल गुणा करी और नीचे जोड़ कर देंगे तो 1 गुणा में -2 जमा में 2 गुणा में 4 और बटे 1 जमा 2। इन्हें ढंग से लिखो भाई, माइनस का 2 हो गया, 2 1 -2 और जमा में 8 है और बटे में 3 और 8 में 2 गए 6 बटे 3 कट का आ गया 3 दूनी 6 आ गया। फिर लिया कोटी भाई। तरीका वही, इसकी पर लगी दूसरे के गुणा करो, जमा में 2 की -1 के गुणा करी और बटे में 1 जमा में 2 भाई। तो -3 और माइनस का 2 हो गया बटे में 3 और -3 और -2 का हो गया -5 बटे 3। तो और लिख देंगे पी के निर्देशांक भाई। ये के बन गए भाई पी के निर्देशांक, सीधा सा बन गया बस 2 और -5 बटे 3 आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद बिंदु Q ए बी को बताया था, Q था और हम दो स्थान बच गए 1 और 2 तो 2:1 बन गया। ए बी को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। Q के निर्देशांक तरीका वो बनाओ पहले। यू ए हो गया कितना 4 - 1, बी हो गया भाई कितना, बी हमारा है -2 और -3 भाई। यू क्यू ले लिया और किस में बांटा 2:1 में बांटा है यू क्यू। तो इसकी गुणा कराएंगे, इसकी गुणा कराएंगे जोड़ कर देंगे। क्यू के निर्देशांक देखो, पहले लिखेंगे भुज। देखो भुज के बनेगा इसका, बस 2 की -2 के लिए गुणा जमा में
1 की -1 गेल गुणा और बटे में 2 जमा 1 भाई। कहने का मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4 हो गया माइनस का, -4 -1 और बटे में 3, तो माइनस का 5/3 आ गया। ये तो हो गया माइनस का 5/3। गड़बड़ होगी थोड़ी सी। देखो 2 की -2 गेल गुणा, 2 की -2 गेल और 1 की 4 गेल गुणा होगी भाई, 4 गेल। तो 0/3 कितना हो गया, 0 आ गया। नू करोगे ध्यान तक। उसके बाद कोटि लो भाई, 2 की -3 गेल गुणा जमा में 1 की -1 गेल गुणा बटे 2 जमा में 1 भाई। तो 3 दूनी 6 हो गया यूँ, और माइनस का 1 और बटे में 3, तो -7/3 आ गया। तो ये कोटि आ गई। इसलिए क्यू के निर्देशांक भाई के बन गए 0 और -7/3 हो गया। और यू हमारा समतरी बाजित हो गया। इस प्रकार से पी और क्यू दोनों के निर्देशांक हमारे पता चल गए भाई। उसके बाद हमें तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, न्यू का है विद्यालय में एक आयताकार मैदान दे रखा है। ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। ये न्यू 100 गमले रख रखे हैं और न्यून जो है ना बराबर दूरी जो है ना, ये इस तरह 1 2 3 4 ये दे रखे हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में ये दिहाड़त निहारिका चल रही। न्यू का 100 AD के 1/4 भाग के बराबर, मतलब x तो हमारा हो गया 2, तो y हो गया 100 का 1/4, 25 हो गया y। 100 का क्या बन गया 1/4। तो इसमें पहले इसमें लिखेंगे, देखो एक बार इसमें लिखेंगे, माना निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी पर A बिंदु पर हरा झंडा गाड़ती है। युवाड़ा इस पर गड्ढा है। तो A के निर्देशांक देखो क्या बनेंगे, बराबर है। देखो x तो हमारा 2 हो गया, सीधी सी बात है भाई, x तो 2 हो गया। और न्यूगा इसका 1/4 सोया का 1/4 है, तो 1/4 गुणा में 100 UI आ जाएगा। मतलब कहने का 25 पर कट गया, 2500 का 100 है ना, तो 2 और 25 बन गया भाई। ये आ गया हमारे A के निर्देशांक। न्यू है फिर दूसरी देखो, माना देखो माना प्रीत, इसमें प्रीत का व्याख्या है 8वीं पंक्ति में AD के प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग, AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी पर B बिंदु पर कौन सा झंडा गाड़ा है, B बिंदु पर लाल झंडा गाड़ती है। तो B के इसके B के निर्देशांक देखो, B के निर्देशांक देखो क्या बनेंगे भाई, 8 तो ये हो गया, और भाई 1/5 गुणा में 100 हो गया, तो कितना बन गया 8 और 20 बन गया। ये हमारा B के निर्देशांक आ गए। ये दूरी सूत्र से PQ काट दिया भाई, B काट दिया, A B काट लो सही,
ए बी, ए है हमारा 2, 25 है और बी है हमारा 8 और 20। ए बी जब काटोगे ना तो सीधा सा के बन गया ए बी में भाई, इसमें x2 माइनस x1 8 माइनस में 2 का वर्ग और भाई 20 माइनस में 25 का वर्ग। 8 माइनस 2 का वर्ग तो 4 के नाम 6 का वर्ग हो गया और 20 माइनस 25 का मतलब 5 हो गया। इसका वर्ग माइनस 5 का कह लो और ऊपर हो गया वर्गमूल भाई। ये हो गया 36 है, ये 25 हो गया भाई। 36 और 25 जो है ना हम जोड़ेंगे जब 61 आ जाएगा, वर्गमूल 61 बन गया। ये हो गया हमारा ये उसमें। उसके बाद ने क्या है, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी होगी। यदि रश्मि एक लीला झंडा इन दोनों के बीच में गड्ढा है तो वो झंडा कहाँ गड़ेगी। देखो माना रश्मि ए बी पर या कह लो ए बी के मध्य बिंदु, मान लिया यू ए बी का मध्य बिंदु ले लिया हमने पी पर एक लाल झंडा गाड़ती है तो पी के निर्देशांक देखो भाई, मध्य बिंदु की बात आओ तो इसका पहला जमा इसका पहला बटे 2, तरीका यू 8 जमा 2 बटे 2। दूसरा बन गया भाई इसका पहला जमा में इसका पहला बटे में 2 भाई, ये इसके निर्देशांक हो गए। तो 10 बटे 2 हो गया एक तो। दूसरा हो गया 20 जमा में 25 का मतलब 45 लिख दो सीधा, 45 बटे 2 आ गया। ये इसने काट के लिखोगे ना तो ये हो जाएगा 5 और यो 45 बटे में 2 भाई। इस तरह से हमारा जो है ना क्वेश्चन पूरा होगा बच्चों। ये तीसरा क्वेश्चन।